दोस्तों, बिहार वैशाली न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी महुआ गांधी मैदान में है। यहाँ पे ओवैसी साहब का आगमन होना है, बस एक कुछ ही देर में आगमन होना है। और यहाँ का भव्य कैंडिडेट बच्चा बाबूजी है, उनसे बात करते हैं क्या तैयारी यहाँ पे हुआ है। क्या कुछ ओवैसी जी का भी आगमन होना है खुशी शरण में, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी हो चुका है? ऐतिहासिक जनसभा में ऐतिहासिक रिकॉर्ड जनसभा होने जा रहा है। यहाँ आज महुआ की सरजमी पर एक नया अध्याय लिखने में महुआ वासी हमें और हमारी पार्टी को पूर्ण सहयोग और समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा और अनुमा, आदरणीय वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब का संबोधन सुनने, उनकी भाषण को सुनने और उनका दीदार करने के लिए महुआ वासियों में नई उत्तेजना देखने को मिल रही है। ये उत्तेजना महुआ में एक नया भूचाल लाने जा रही है। ये उत्तेजना से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महुआ की राजनीतिक पारा बढ़ चुका है। महुआ में ऑलरेडी यह आवाम के जो उत्तेजना को देखने को मिली है, अब तक इस सारे महुआ के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जितने भी ऑलरेडी जनसभाएं हुई, आज की जनसभा उन तमाम रिकॉर्ड को तोड़ डालेगी। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, इससे प्रतीत नहीं हो रहा है, ये आज की जनसभा निर्णय कर रही है, पूर्व निर्णय मिल रही है लोगों को। एक नया ये प्री नोटिस कर रही है आवाम उन मौका परस्त लोगों को कि अब बाहरी को मौका नहीं महुआ वासी देने जा रहे हैं। महुआ वासी के लिए महुआ का लाल, महुआ का बेटा बेचारा उनके समक्ष उनके सेवार्थ उपस्थित हो गया है। और ये जनसभा जो होने जा रही है एक अनुशासनिक रूप से प्रशासनिक निर्देशों के दिशा निर्देश के आलोक में तमाम आम जनजीवन को मद्देनजर रखते हुए उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, स्वास्थ्य सेवा पर इसका कोई असर नहीं पड़े, स्कूल की बसेस पर कोई असर नहीं पड़े, इसलिए यातायात के नियमों का अक्षरशः अनुपालन किया गया है। और उनको मद्देनजर आवाम को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। जो बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, जो 75 वर्ष के लोगों की जिज्ञासा थी कि मैं ओवैसी साहब को देखूँ, उनके लिए भी ऑलरेडी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, अभी उपस्थित हुए हैं। आज की जनसभा से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महुआ में परिवर्तन की दौर आ गई है और साथ ही साथ बदलेगा बिहार, बदलेगा महुआ, ये मेरा संकल्प है। महुआ की सरजमी पर एक नया अध्याय मैं लिखूंगा और उस नया अध्याय के साथ साथ महुआ को शैक्षणिक और स्वास्थ्य की सेवा से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से तमाम संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए महुआ को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मैं तत्पर और सक्षम हूँ। आज महुआ वासियों का प्यार और स्नेह इस सभास्थल पर मुझे मिल रहा है। आवाम ने जो प्यार और स्नेह का जो संदेश दिया है, उसे मैं संजोग कर सदन तक जाकर इनकी आवाज़ को बोल्ड करूँगा, ये मेरा वादा है। महुआ का सीट हार गया है, महुआ का सीट हाईलाइट हो गया है। इसका मुख्य कारण है कि महुआ का सीट का जिन लोगों ने अभी तक नेतृत्व किया, जिन लोगों ने माई समीकरण का हवाला देकर वोट बैंक के आकाओं ने केवल महुआ वासियों को ठगने का काम किया, उन तमाम मौका परस्त लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वो वे लोग सबक सीखने को तत्पर है, उन तमाम बाहरी अनुगंबित लोगों को भगाने का वक्त आ गया है। चूँकि यहाँ 22% अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधुओं का वोट है और उससे ऑलरेडी कहा जा सकता है कि 20% यदुवंशियों का वोट है। जिस यदुवंशी समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, 99.9% यदुवंशी, मुट्ठी भर यदुवंशियों को छोड़ कर गया, 99.9% यदुवंशियों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज किया गया, उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया, उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ी, उनकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ाया गया। कुछ नहीं हुआ, केवल वोट बैंक के नाम पर उन्हें ठगा गया और उन्हें बाल्टी छाप होने पर मजबूर किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की जब बात आप करेंगे तो उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में यूज किया गया। सियासत में हिस्सेदारी की जब बात आई तो उन्हें भी ऑलरेडी उससे विमुख रखा गया। तो इन तमाम मुद्दाओं को मद्देनजर रखते हुए कल तक ऑलरेडी माई समीकरण का मिजाज जिन लोगों ने हवाला देकर वोट बैंक लेने का काम किया, उन तमाम जाली माई समीकरण वाले लोगों को, जिन्होंने अल्पसंख्यकों को मोजा समझा और बहाना और फिर यूज करके फेंक दिया, उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया। इस बार विधानसभा के चुनाव में असली माई समीकरण AIMIM के साथ दिखेगा। अब की बार दिखने को मिलेगी 2025 में असली MIY समीकरण देखने को मिलेगी। इस वीडियो में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में करके जरूर बताइए। इस वीडियो में दोस्तों।